अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सैयद बसीउल्लाह अलबकी टूर्स एंड ट्रैवल से इस बार फिर एक बार लेकर के आए हैं। एक मक्के की होटल है अजियात रोड पे, बरका मवद्दा। बरका मवद्दा मैं आपको एक क्लिप करके बताने की। बरका मवद्दा, ये जो होटल आप देख रहे हो, ये रही आपकी बरका मवद्दा जो गोल्डन कलर में आपको नज़र आ रही है। माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छी होटल है। और हरम शरीफ से अगर आप कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो ये रहा, देखिए हरम का डिस्टेंस जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा हरम शरीफ, जो हार्डली यहाँ से 300 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये होटल अवेलेबल है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि भाई हरम के करीब होटल है, तो ये वो लाइन है जो बरका मवद्दा से ले करके, इससे पहले भी एक वीडियो मैंने आपको बनाई थी जो दल्ला अजियात की थी। तो दल्ला अजियात से ले करके बरका मवद्दा के बाद में एक और होटल आती है स्नूत अजियात। ठीक है, स्नूत अजियात के आगे फिर एक आती है मीरा अजियात। और अच्छा, मैंने टाइम नहीं बताया, मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि क्या टाइम पे जो है हम लोग यहाँ से निकले हैं। 54 बता रहा हूँ, चलो हमें 1 मिनट और पीछे चले जाते हैं। 53 के टाइम पे हम यहाँ से निकले हैं। 9:53 को जो है हम बरका मवद्दा से निकले हैं। और अब हम यहाँ पे जी होटल का मैं नाम बता रहा था आपको। तो ये रही है आपकी मीरा अजियात, ये भी होटल इसी लाइन के अंदर है। तो मीरा अजियात जो है 200 से 250 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर आ जाती है। स्नूत अजियात भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों के बीच में खाली एक ही होटल है। और फिर ये वाली होटल आती है आपकी जो गोल्डन कलर की, जो मैंने आपको बताई थी, बरका मवद्दा। ओके, तो ये वो होटलें हैं जो 300 से 350 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये होटलें आपको मिल जाती है। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई 150 मीटर पे 200 मीटर पे मैं आपको बरका मवद्दा दे रहा हूँ, कोई टूर ऑपरेटर अगर आपसे ये कहे, तो आपको थोड़ा सा इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये होटल उतनी दूरी की नहीं है जितनी दूरी की टूर ऑपरेटर्स आपको बताते हैं, करीब की आपको बताते हैं। तो मैं थोड़ा सा रोड क्रॉस करके आपको डिस्टेंस लेवल पे आपको ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। ये रही आपकी मीरा अजियात और ये रही आपकी स्नूत अजियात। ये देखिए, ये स्नूत अजियात होटल है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काफ़ी अच्छी और बड़ी होटल है। ठीक है, और ये रही आपकी बरका मवद्दा जो मैंने आपको बताया था, बरका मवद्दा ये वाली होटल है। ओके, अब हम चलते हैं फिर से एक बार हरम की तरफ। ओके, आज जुमा का दिन है और कोशिश ये रहती है जुमा के दिन जल्दी से जल्दी पहुंचने की। हम इंडिया की तरह 12 साढ़े 12 बजे अगर पहुंचेंगे तो रोड पे नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। तो आप लोगों से गुजारिश है, जो भी लोग उम्रा के इरादे से आते हैं, तो 101% मिनिमम 7 डेज़ मक्का और 7 डेज़ मदीना का प्रोग्राम तो होता ही है। तो उसमें एक जुमा आपको मक्के में मिल जाती है और एक जुमा आपको मदीने में मिल जाती है। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो एक बार आपको मौका मिल रहा है हरम में जुमा अदायगी का, उसको आप जो है लूज़ ना करें। ओके, तो ये रही जवादल ताज। जवादल ताज भी एक माशाल्लाह एक अच्छी होटल है। ठीक है, हरम के करीब है ये भी जवादल ताज। ठीक है, कुनूज़ अजियात भी यहाँ पर एक होटल है। तो ये वो सारी वो होटलें हैं जो आपको हरम के करीब करती हैं। और अगर आपके साथ में सीनियर सिटीजन्स हैं, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स हैं, या बहुत बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, छोटे बच्चों के साथ आप विज़िट कर रहे हैं, तो मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको ये वाली लाइन में जो है होटल लेना चाहिए। जो कि ये देखिए, एक अस्कल सफ़ा भी, जो मैं आपको बार बार हमारे वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स की नज़र में जो है अस्कल सफ़ा जो है बहुत अच्छी और करीब की होटल है। तो सर्विसेज भी बेहतरीन ही होगी। लेकिन ये वो सारे पैकेजेस हैं जो 1,10,000, 1,20,000, 1,25,000 के करीब ये सारे पैकेजेस चले जाते हैं। तो बहरहाल, अच्छा, ये वो रोड है, इसको अजियात रोड भी बोलते हैं। यहाँ से सारी ट्रैफिक अगर आप देखोगे तो यू टर्न मारती है। ठीक है, तो यहाँ से बस का या फिर 4 व्हीलर व्हीकल लेकर के ट्रैवल करने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि करीब है, 2 या 3 मिनट के अंदर आप पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो जी जुमा के ताल्लुक़ से मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे लोग जो है कस्टमाइज पैकेज बना करके आते हैं और वो ये कहते हैं कि आप जो है हमें 4 दिन मक्का, 3 दिन मदीना, 7 दिन का प्रोग्राम बना करके, 4 दिन का प्रोग्राम, 2 दिन मक्का और 2 दिन मदीना,
मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इतना पैसा खर्चा करके, टाइम निकाल करके जो आप पहुँचते हो, आप ट्रैवलिंग करने में ही आपका 5.5 घंटा तो फ्लाइंग टाइम है। 2 घंटा पहले भी आप एयरपोर्ट पर पहुँचोगे, 7.5 घंटा, 2 घंटा इमिग्रेशन में जाएगा, 9.5 घंटा, और जद्दा एयरपोर्ट से मक्का पहुँचने में भी 1.5 घंटा, तो करीब 10.5-11 घंटा तो आपका ट्रैवलिंग में चला जाता है। और आ करके थक करके फ़ौरन 3-3.5 घंटे में आप उम्रा परफॉर्म करोगे, तो कुल मिला करके 12 से 13 घंटा तो सिर्फ आप थकावट में रहोगे, और फिर एक दिन आप रुकोगे और फिर वापस चले जाओगे, तो ये कैसा, आप ज़ियारत नहीं कर पाओगे, आपकी जुमा की अदायगी नहीं हो पाएगी। तो एक ये वो जगह है जहाँ पे पहुँचने के बाद में इंसान का दिल करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है हरम में बिताऊँ। लेकिन लोग जो है इतना अपने आप को जो है VIP ट्रीटमेंट देते हैं, या किसी का हॉलीडेज़ या छुट्टियों का मामला होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है, आप जितना वक्त पैसा कमाने में, फैमिली के साथ बिताने में लगाते हैं, तो कंपेयर करो कि अल्लाह के घर में आप उसको कैसे बराबरी करते हो। आप सिर्फ 2 दिन, साल में एक बार भी अगर आप आते हैं तो सिर्फ एक 2 दिन के लिए और 4 दिन के लिए आप आते हैं। जब अल्लाह ताला ने आपको जो है इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ प्रोवाइड किया है, तो फिर आप एक ज़्यादा वक्त दे करके क्यों नहीं अल्लाह के घर में अपना वक्त बिताते हो। ठीक है, मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है आप लोगों को बताने की कि आपकी ज़रूरतें, आपकी ख्वाहिशात और आपकी नफ्स की रिक्वायरमेंट को जो है पूरी तरीके से कुर्बान करके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है आप, चाहे आपके पास पैसे हों या चाहे आपके पास पैसे कम हों, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है हरम में बिताऊं। क्योंकि उलमाओं का कहना है कि एक आम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से बेहतर एक हरम में नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा सवाब है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है हरम में बिताएं। ठीक है, अब हम ये पहुंच गए हैं हरम। ये देख रहे हैं आप, कबूतरों को दाना डाला जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं बरका मवद्दा से कितना टाइम लगा। ये देखिए, बरका मवद्दा से पहुंचने में ये बज गए हैं 10। तो कुल मिलाकर के कितना टाइम लगा है बरका मवद्दा से हरम शरीफ पहुंचने के लिए, तो ये मैंने आपको डिस्टेंस कैलकुलेशन करके बताने की कोशिश की है। इस होटल से रिलेटेड चाहे वो मीरा अज्जियात हो, मीरा सूद हो, बरका मवद्दा हो, या दल्ला अज्जियात हो, या अस्कल सफ़ा है ना, या ओलायन अज्जियात है, ये वो सारी होटल हैं जो अज्जियात रोड पे हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है इस होटल से रिलेटेड पैकेजेस लेने के ताल्लुक से या सिर्फ होटल्स की बुकिंग करने के लिए, तो बेशक आप सैयद वसीउल्लाह हुसैन अलबकी टूर्स एंड ट्रैवल्स या 9768039997 पर कोऑर्डिनेट करें। और जो लोग इंटरनेशनल कॉल करते हैं उनके लिए स्पेशली मैं एक बात कहूँगा कि आप मिनिमम पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपकी रिक्वायरमेंट बता दें, और फिर जैसी अवेलेबिलिटी होगी हम लोग आपको व्हाट्सएप पे पहले रेट्स डिस्क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद में जो है सारी बातें होगी। तो पहले आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात करें स्टाफ से, फिर हम आपको कोऑर्डिनेट कर पाएंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल अभी के लिए वीडियो इतनी ही है, मैं स्टॉप करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।